Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे बाइनरी रिलेशन के बारे में। तो बाइनरी रिलेशन को समझने से पहले हमें इन दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। एक तो हमें पता हो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है। तो इसको डिफाइन भी कर लेते हैं साथ ही। एनी टू नंबर्स एक्स एंड वाई रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई, यानी इनको स्मॉल ब्रेसेस के अंदर हम इनको इस तरह से लिखेंगे, इज़ कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। यानी कोई से दो नंबर्स हमारे पास जिनको हमने लेट किया है एक्स और वाई, अगर उनको हम इस तरह से ब्रेसेस में क्लोज करते हैं तो उनको हम कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, यानी इनका जो ऑर्डर है वो मैटर करता है, यानी इनके ऑर्डर को चेंज नहीं किया जा सकता। उर्दू में इनको हम कहते हैं मुरत्तब जोड़ा, यानी जिनका एक सीक्वेंस हो और एक ऑर्डर हो, एक तरतीब हो हमारे पास इसकी। तो जिस तरह से इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जिस तरह से हमारे पास 2 और 3 है, तो ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है। मीन्स के इसमें जो पहली वैल्यू हमारे पास है वो x की वैल्यू है और जो बाद वाली वैल्यू जो हमारे पास है वो y की वैल्यू है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि 3 2, देखिए वैल्यूज़ वही हैं, लेकिन ये और ये वैल्यू जो है आपस में चेंज होंगी। किस तरह से? क्योंकि यहाँ पर पहली वैल्यू जो है वो x की है और दूसरी वैल्यू क्या है, y की। तो इस तरह से ये दो जो पेयर्स हैं ये आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि पहली वैल्यू जो होती है वो होती है हमेशा x की और दूसरी वैल्यू जो होती है वो y की होती है एक ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, अनलेस कि इनकी दोनों वैल्यूज़ जो है वो सेम ना हो। कैसे? जिस तरह से लेट्स सपोज के हमारे पास ये लिखा हुआ है 2 2। अब देखिए दोनों ही वैल्यूज़ जो हमारे पास हैं वो दोनों सेम हैं, तो इसमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है, 2। तो ये क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है तो इनको इस तरह से लिखा जा सकता है। लेकिन ये हमारे पास जो है ये, क्योंकि इसमें पहली जो वैल्यू हमारे पास है वो x की है और दूसरी वैल्यू जो हमारे पास है वो y की है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं 2 3 की बजाय 3 2 लिख देते हैं तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। तो इस तरह से हमने ऑर्डर्ड पेयर को तो समझ लिया। उसके बाद हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को। तो नेक्स्ट हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो हम इसको समझने से पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B denoted by A cross B consists of ordered pairs XY such that X belongs to A and Y belongs to B। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है हमारे पास वो अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हमारे पास हों, जिस तरह से ये दो नॉन एम्प्टी सेट जो कि एम्प्टी ना हो, जिस तरह से मैंने एग्जांपल ली है, एक जो सेट हमारे पास A है वो मैंने लिया है, उसकी वैल्यूज़ हमारे पास जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं वो 1 2 3 हैं हमारे पास। और इसी तरह जो दूसरा नॉन एम्प्टी सेट हमारे पास है वो है बी, जिसकी वैल्यूज़ हमारे पास हैं 2 और 5। तो उनका अगर हम क्रॉस लें, क्रॉस यानी एक जिसको हम इस तरह से शो करेंगे ए क्रॉस बी, तो उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, यानी ए क्रॉस बी का जो हमारे पास एक जो सेट बनेगा कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, वो ऑर्डर्ड पेयर पर मुश्तमिल होगा एक्स और वाई की तरह, ठीक है, जिसमें पहली वैल्यू एक्स की होगी और दूसरी वैल्यू वाई की होगी। सच दैट, इस तरह से कि जो जितनी भी जो पहली वैल्यूज़ हैं वो सेट ए से बिलोंग करती होंगी। जो पहली वैल्यूज़ हमारे पास होंगी वो ज़ाहिर सी बात है कि वो एक्स, ऑर्डर पेयर्स के अंदर जो पहली वैल्यू होती है उसको हम एक्स कहते हैं, तो वो ए से बिलोंग करेगी, यानी सेट ए से बिलोंग करेगी, इस सेट से बिलोंग करेंगी। और जो दूसरी वैल्यू यानी जो ऑर्डर पेयर के अंदर जो दूसरी वैल्यू को हम कहते हैं वाई, तो वो बिलोंग करेगी सेट बी से। तो हम इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट या जो क्रॉस है उसको हम किस तरह से लेंगे? देखिए ये हमारे पास वो दो नॉन एम्प्टी सेट है, एक सेट हमारे पास ए है और दूसरा सेट हमारे पास है बी। तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसके लिए जो नोटेशन हम यूज़ करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, तो उसमें सबसे पहले तो हम ए क्रॉस बी लिखेंगे इस तरह से, और इसको हम मिडल ब्रेसेस या करली ब्रेसेस के साथ हम इसको क्लोज करेंगे और दरमियान में हमारे पास इनको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। दरमियान में हमारे पास कोमाज आएंगे और इनको हम जो ये हमारे पास जो लिखे हुए हैं ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होंगे। वो किस तरह से देखें, पहले हम 1 का रिलेशन बनाएंगे 2 के साथ, इसी तरह फिर 1 का रिलेशन बनाएंगे 5 के साथ।
तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे 1 का रिलेशन 2 के साथ, यानी 1 2। तो ये एक ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गया। इसी तरह 1 का जब हम 5 के साथ क्रॉस लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 5। इसी तरह 2 का जब हम 2 के साथ लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 2। इसी तरह 2 का जब 5 के साथ लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 5। इसी तरह फिर हम लेंगे नेक्स्ट 3 का। 3 का जब हम रिलेशन लेंगे 2 के साथ तो हमारे पास आएगा 3 2। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो फाइनल हमारे पास रह गया जो ऑर्डर पेयर बनेगा इसमें 3 का हम लेंगे 5 के साथ। तो इस तरह से जो लिखा हुआ हमारे पास ये है, तो इसको हम कहते हैं एक कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये किस चीज़ का कार्टेशियन प्रोडक्ट है? दो नॉन एम्प्टी सेट्स का। वो दो नॉन एम्प्टी सेट हमारे पास कौन से थे? ए और बी, और जिनके वैल्यूज़ हमारे पास ये गिवन है। तो इस तरह से ये जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गए हैं और इनको हमने करली ब्रेसेस के अंदर इस तरह से क्लोज किया है, तो ये हमारे पास ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, या इसको हम इस तरह से कहते हैं ए क्रॉस बी, हमारे पास आ गया है। अब इस ए क्रॉस बी या ए का बी के साथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने लिया है, इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। वो इस तरह से कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए के कितने एलिमेंट्स हैं? देखें इसमें हमारे पास सेट ए के जो एलिमेंट हमारे पास हैं वो है 3, 1 2 3। इसी तरह जो सेट बी के जो एलिमेंट हमारे पास हैं वो है 2 5, यानी 2 एलिमेंट्स हमारे पास हैं, इसके 2 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, तो वो हमारे पास है 2। तो इसमें कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? तो उसके लिए हम इसको ऐसे करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए हम कैलकुलेट कर लेंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी हम देख लेंगे और फिर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आएगा 6। तो इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बनेंगे वो 6 बनेंगे। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया है आया कि ये सही है। तो देखें इसमें 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसके अंदर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बने हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। तो अब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट करते हैं बाइनरी रिलेशन के ऊपर, जो कि हमारा असल टॉपिक था। अब हम समझ लेते हैं बाइनरी रिलेशन को। तो बाइनरी रिलेशन को समझने से पहले तो हम इसको सबसे पहले तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। देखें, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, वो कहते हैं कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर दो नॉन एम्प्टी सेट्स लिए हुए हैं। एक ए सेट हमारे पास है 1 2 3 और दूसरा नॉन एम्प्टी सेट्स जो कि एम्प्टी नहीं है, उसकी वैल्यू जो मैंने ली है वो है b इज इक्वल टू 2 5। तो ये दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, वो दो नॉन एम्प्टी सेट्स मैंने यहाँ लिए हैं। देन अ सबसेट आर, यानी एक ऐसा सबसेट आर जिसको हम रिलेशन कहेंगे, आर इज अ सबसेट ए क्रॉस बी, यानी जो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम एक सबसेट लेंगे जिसको हम नाम देंगे आर का, जो कि हमारे पास बाइनरी रिलेशन होगा। अब हम आगे देखेंगे उसको बाइनरी रिलेशन ही क्यों कहते हैं। इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। तो ये बाइनरी रिलेशन कहलाता है फ्रॉम सेट ए इनटू बी, सेट ए से बी की तरफ, जिसको हम इस तरह से लिखेंगे आर रिलेशन आर ए टू बी, इस तरह से हम उसको लिखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि बाइनरी रिलेशन को किस तरह से क्वेश्चन के अंदर हम बाइनरी रिलेशन को निकालते हैं। देखें, ये इसी डेफिनेशन के लिहाज से मैंने दो नॉन एम्प्टी सेट्स को लिया है और उनका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने फाइंड आउट किया है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है इसके बारे में पीछे मैं बात कर चुका हूँ। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने ले लिया है। तो इसमें से हम अक्सर क्वेश्चन पूछे जाता है पेपर्स के अंदर कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट से बाइनरी रिलेशन आपने बनाने हैं। तो जिस तरह से कहा जाता है कि 3 रिलेशन आप बनाएं कि R1 R2 और R3। और ये मैं बात पहले वाजे कर चुका हूँ कि जो R हमारे पास है, यानी बाइनरी रिलेशन जो हमारे पास है, वो सब सेट होता है A क्रॉस B, यानी A का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम B के साथ लेते हैं उसका ही एक सब सेट होता है। तो R जो रिलेशन हम लेंगे यहाँ पर वो बेसिकली रैंडमली हम कोई भी इनमें से हम वैल्यूज़ पिक कर लेंगे। वो किस तरह से, जैसे कि लेट्स सपोज कि मैं इन 3 वैल्यूज़ को मैं पिक कर लेता हूँ, ये और ये। तो ये हम लिखते हैं इनको इस तरह से 1 2, एक ऑर्डर पेयर हमने ये ले लिया, उसके बाद कोमा 2 2 और
3 2। तो ये जो हमारे पास आया है ये हमारे पास फर्स्ट बाइनरी रिलेशन है। जैसे कि डेफिनेशन से मैंने इसको बयान किया था कि जो बाइनरी रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट होता है। उसमें आप रैंडमली कोई भी आप ले सकते हैं उसमें से। तो इस तरह जिस तरह से मैंने इसमें से कोई भी पिक कर ली हैं 3 वैल्यूज़, आप भी कोई भी 3 वैल्यूज़ इसमें से अगर पिक कर लेंगे तो 3 ये से ज़्यादा भी हो सकती हैं, इससे कम भी हो सकती हैं, क्योंकि बेसिकली जो आर हम यहाँ पर रिलेशन बनाएंगे वो इसका सबसेट है। और सबसेट से मुराद ये होता है कि एक गिवन सेट की कुछ वैल्यूज़ उसके अंदर मौजूद होती हैं। अब देखें ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या इसमें मौजूद हैं? हाँ जी। तो इसलिए जो ये वाली वैल्यूज़, ये वाला जो सेट हमने बनाया है ऑर्डर पेयर का, तो ये इसका एक सब सेट है। तो इसको हम कहेंगे ये फर्स्ट बाइनरी रिलेशन है। मैंने 1 से इसको इंडिकेट कर दिया है यहाँ पर। इसी तरह अगर हम दूसरा बाइनरी रिलेशन अगर बनाना चाहें तो कोई भी हम 2 या 3 वैल्यूज़ इसमें से पिक कर लेंगे। मिनिमम आप कोशिश करें कि 3 वैल्यूज़ हम पिक कर लेते हैं इसमें से। तो जिस तरह से नेक्स्ट हम ये पिक कर लेते हैं 1 5 2 5 और 3 5। तो ये हमारे पास सेकेंड बाइनरी रिलेशन हो जाएगा। 1 5 2 5 और 3 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा सेकेंड बाइनरी रिलेशन। इसी तरह से थर्ड बाइनरी रिलेशन भी हम ले सकते हैं। वो कोई भी हम वैल्यूज़ ले सकते हैं इसमें 2 2। रैंडमली कोई भी वैल्यूज़ आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ से 1 2 और 3 2। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता कि जिस तरह से आपने ये तरतीब में यहाँ पर पहले था आप इसको बाद में भी ले सकते हैं, और ये तरतीब में बाद में था इसको पहले भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये इस तरह से हमने इसके अंदर 3 बाइनरी रिलेशन जो है हमने निकाल लिए। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बाइनरी रिलेशन बेसिकली, इसको बाइनरी रिलेशन अब क्यों कहते हैं इस पर भी बात कर लेते हैं कि बाइनरी रिलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर पर मुश्तमिल एक हमारे पास सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और उसमें 2 वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं। यानी देखें एक x है और दूसरी y है। यानी जो पहली वैल्यू हमारे पास होती है वो सेट A से होगी, यानी A सेट से बिलोंग करेगी, और जो दूसरी वैल्यू हमारे पास होगी वो सेट B से बिलोंग करेगी, क्योंकि इसमें 2 वैल्यूज़ हैं और बाइनरी मीन्स 2। बाइनरी का जो मतलब होता है वो होता है 2, जिसमें 2 वैल्यूज़ हों। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके बाइनरी रिलेशन बना लिए। और बाइनरी रिलेशन मालूम करने के बाद हम इनकी डोमेन और रेंज मालूम करेंगे, क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि सबसे पहले तो गिवन सेट के बाइनरी रिलेशन बनाएं, 3 4 या 2 भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद उन रिलेशंस की डोमेन और रेंज भी बताएं। तो डोमेन और रेंज हम कैसे मालूम करते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए ये अब इनको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। इन्हीं रिलेशंस को मैंने इस पेज पर लिख लिया है। अब हम इनकी फाइंड आउट करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ अ बाइनरी रिलेशन। जिस तरह से ये हमारे पास जो पहला रिलेशन हमने निकाला था R1, इसकी डोमेन हम किस तरह से निकालेंगे? डोमेन ऑफ R1। तो डोमेन किस तरह से निकलेगी हमारे पास? डोमेन से मुराद ये होता है कि जो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर गिवन होती हैं उनके जो पहले एलिमेंट हैं वो उस रिलेशन की डोमेन कहलाती है। जो उस रिलेशन की जो ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले एलिमेंट हैं वो उसकी डोमेन कहलाती है। तो इस तरह से लिख लेंगे हम उसको सेट में 1 2 3। कोशिश करें कि अगर अरेंजमेंट नहीं है सही तरह से तो उसको सीक्वेंस में लिख लें हम। अगर जिस तरह से यहाँ पर अगर 3 होता, यहाँ 2 और 1 होता, तो हम इसको कोशिश करेंगे 1 2 3। लेकिन याद रहे कि डोमेन में या रेंज में जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होगा। अब इसी तरह इसकी हम रेंज निकाल लेते हैं। रेंज ऑफ R1, तो वो क्या होता है? रेंज से मुराद ये है कि जो इस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनकी जो सेकंड एलिमेंट हैं वो हमारे पास कहलाएंगे रेंज। पहले एलिमेंट हमारे पास कहलाते हैं डोमेन और सेकंड एलिमेंट हमारे पास कहलाते हैं रेंज। तो उनको हम लिख लेते हैं। तो रेंज ऑफ R1 यानी रिलेशन 1 की जो रेंज हमारे पास आएगी वो हमारे पास आएगी सिर्फ 2, क्योंकि देखें 2 ही रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है।
इसी तरह हम नेक्स्ट रिलेशन की डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं डोमेन ऑफ R2। सबसे पहले हम R2 की डोमेन को निकालेंगे। फिर वही बात कि जो डोमेन हमारे पास होती है वो उस रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उनको हम कहते हैं डोमेन। तो उनको लिख लेते हैं हम 1 2 3। इसी तरह अब हमारे पास रेंज ऑफ R2 हम फाइंड आउट करेंगे। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो रेंज हमारे पास होती है उस रिलेशन की हमारे पास जो ऑर्डर पेयर उसमें जो मौजूद होते हैं उनके सेकंड एलिमेंट जो हमारे पास होते हैं उनको हम कहते हैं रेंज। और चूंकि यहाँ पर अब देखें जो इस रिलेशन के जो सेकंड एलिमेंट हैं इसमें ऑर्डर पेयर में मौजूद जो हैं वो सब ही जो वैल्यूज़ हमारे पास है वो 5 है। तो इसकी जो रेंज हमारे पास आएगी वो सिर्फ 5 आएगी। और मैंने आपको कहा कि अगर वैल्यूज़ को हम रिपीट नहीं करेंगे यानी ऐसे नहीं लिखेंगे 5 5 5, सिर्फ एक दफ़ा जस्ट 5 लिखा हुआ आएगा हमारे पास। इसी तरह हम जो थर्ड हमारे पास जो बाइनरी रिलेशन था उसकी डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करेंगे। डोमेन ऑफ R3 वो हमारे पास आएगी। देखें अब फिर वही बात कि डोमेन हमारे पास होते हैं फर्स्ट एलिमेंट। तो इसमें देखें अब सीक्वेंस भी वो आगे पीछे है तो हम इसको कोशिश करेंगे कि सीक्वेंस में हम इसको लिखें। तो डोमेन हमारे पास आएगी 1 2 और 3। इसी तरह रेंज ऑफ R3 हमारे पास आएगी ऐसे कि रेंज हम मैंने जैसे आपको बताया कि रेंज जो हमारे पास होती है वो सेकंड एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के। तो वो हमारे पास आएगा क्योंकि यहाँ पर सभी जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास है वो 2 है। तो हमारे पास इस रिलेशन की जो हमारे पास रेंज आएगी वो हमारे पास होगी 2।